Okay, today we are going to see the some problems of chapter 3 rest and motion kinematics of S.C. Verma volume 1. Before we see the first question, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते देखो. लास्ट क्वेश्चन विल डिस्कस अगेन. देखो कि the acceleration of particles as seen from two frames S1 and S2 have the equal magnitude 4. The frame must be at rest with respect to each other. नहीं ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सपोज ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, तो ये ऐसे जा रही है और ये इधर जा रही है, तो रेस्ट पे नहीं होंगे. या एंगल पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये एक कार है, ये दूसरी कार है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर मूविंग. ठीक है. दूसरा केस, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो देखो यहाँ पर तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्सलेशन आ रहा है इनका, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये अपना एक्सलेशन का वेक्टर से निकाल सकते हैं, A1 माइनस A2 है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है. डिफरेंस होता है, द एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर में माइनस आता है, ये एंगल पलटना पड़ता है ना. और इसमें देखते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है क्या. लेट अस सी नाउ. देखो, फ्रेम्स मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड. तो देखो सपोज ये दोनों का एक ही डायरेक्शन में एक्सीलेशन है, पहले हमने ठीक है, तो ये भी 4 से जा रही है, ये भी 4 से जा रहा है ना, तो नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड विद रिस्पेक्ट. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका जो है एक्सीलेशन नहीं है, दोनों एक ही एक्सीलेशन से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में. तो बट मे बी मूविंग बोला है, तो उनको फिर मोशन भी नहीं दिखेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दे विल नॉट बी मूविंग. ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगी, दूसरी पहले वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे दिखेंगे. अगर एक्सीलेशन सेम है तो रेस्ट पे दिखेंगे. तो लिखा है मे बी मूविंग, मे विल नॉट बी मूविंग. और इसमें तो ऑफ कोर्स जब एक्सीलेशन है तो मूविंग भी दिखाई पड़ेगा, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और इसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी. इसमें क्लियर दिखेगा. इसमें तो नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड, ऑफ कोर्स इसमें पॉसिबल, इसमें तो एक्सीलेशन आएगा, बट इसी केस में एक्सीलेशन नहीं आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट रेस्ट पे दिखेंगे इसके. इन अदर दे मे नॉट बी मूविंग इन रिस्पेक्ट टू, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर एक्सीलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं है तो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द एक्सीलेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8. इसमें 0 हो जाएगा, दोनों एक ही 4 से जा रहे हैं, और अगर ये इधर जा रहा है तब 8 आ जाएगा. तो दोनों ऑप्शन ये हैं. बट अगर एंगल पे जा रही है ना, तब तो लेस देन बिटवीन 0 एंड 8 आएगा इस फार्मूले से, वेक्टर लॉ से. एंगल डिपेंडेंट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0, और एंगल जो है चेंज होता जा रहा है. अगर इस एंगल पे जा रहे हैं 90 पर तो 4√2 आ जाएगा, है ना. 60 पर जा रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 120 पर जा रहे हैं तो 4√3 आ जाएगा. तो इट इज़ इन बिटवीन में जाएगा. दो वैल्यू नहीं है, बाकी इन बिटवीन भी वैल्यूज है. तो यही आई थिंक लास्ट ऑप्शन है. द एक्सीलेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में भी एनीथिंग बिटवीन 0. हाँ, वेक्टर लॉ से कुछ भी आएगा. एंगल डिपेंडेंट हो, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने एंगल पे एक दूसरे से मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाट इज द आंसर. ऑलराइट. तो अभी हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे. शॉर्ट आंसर्स वाले नहीं, शॉर्ट आंसर वाले हो गए. ये मेन एक्सरसाइज है. मैन हैज़ to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter south. पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर इधर. तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस तो ऐड हो जाएंगे ये, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे. ऐसे डायग्राम है, दिस. तो डिस्टेंस ऐड हो गई, और फिर हमने ये 40 दिया है, ये टोटल कितना दिया है 50.
20 वापस आया, तो ये 30 बचेगा। 40 एंड 30 का जो पाइथागोरस थ्योरम से 50 आ जाएगा ये वाला। और 10 इनवर्स यहाँ से देखो, थीटा इज 10 इनवर्स बाई 3/4। एंगल है किस तरफ है? नॉर्थ। कहाँ से? ईस्ट से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। ऑल राइट, let's see the next question. A particle starts from origin, goes along the x-axis to the point this, positive x-axis पे जा रहा है पहले, returns along the same path, goes to the -20, find the distance and displacement of the particle during the trip. देखो ऐसे गया, फिर इधर आ गया, तो डिस्टेंस 20 + 20 + 20 60 हो गई। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेज, तो -20 और 20 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स, ऐसे लिखेंगे, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज it is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 by road. Aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas deluxe bus takes 8 hours. ठीक है। Find the average speed of plane. तो प्लेन का जो है डिस्टेंस ये है, टाइम ½ एन आवर है, तो डिवाइड कर देंगे 1/2 से। बस का भी ऐसे ही, ये 328 से डिवाइड कर देंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, ओके, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। एंड ऐसे ही बस का भी, बस का थोड़ा डिफरेंट आएगा, देखते बस का क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एरोप्लेन एज्यूम करना है शॉर्टेस्ट पास से जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना। तो ये 260 था, डिवाइड बाई हाफ, 520 आ गया। और बस का 320 रोड से गए, डिवाइड बाई हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स दिया है, 40 आ गया। और सी में क्या था? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो सेम आ जाएगी, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, पटना टू रांची, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही है। 220 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एयर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो ये वाला यूज़ कर लेंगे, 260 वाला। और टाइम कितना लग रहा है? 8, 32.5। डायरेक्शन पटना टू रांची, अगेन डायरेक्शन भी देनी पड़ती है ना डिस्प्लेसमेंट में। चलो, when a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads this much. When he returns home after 2 hours, उसका मीटर रीडिंग ये हो गई, ऑडोमीटर बोलते हैं उसको। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो माइनस कर दो इसमें से, ये कितना आ रहा है? 64। टाइम कितने घंटे लगे? 2 घंटे। 2 से डिवाइड कर दो, 32 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? 0। वो वापस घर में ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं इसको, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। All right, next question. An athlete takes 2 seconds to reach the maximum speed, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इज एवरेज एक्सलेशन? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम, 18 मतलब 5 हो गया, 5 - 0/2, एवरेज एक्सलेशन आ जाएगा 2.5।
द स्पीड ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सलेशन। 8 सेकेंड में उसकी स्पीड हो रही है 20, तो डिस्टेंस के निकालने के लिए एरिया निकाल लो ट्रायंगल का। ठीक है, और स्पीड जो है कांस्टेंट से सॉरी स्पीड चेंज हो रही है उसकी, तो 0 से 20 कितनी देर में हो रही है? 8 में हो रही है, तो उससे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो एरिया निकाल लिया, एरिया से इतना आ गया एक्सेलेरेशन, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक ही डायरेक्शन में जा रही, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहने वाली। तो 20 डिवाइड बाई 8, ये 28, ये 0 थी। ठीक है। 7th, द एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट started at t is equal to 0 varies with the time as shown. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph also. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकलना है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया ना, ये एक्सेलेरेशन दिया, देखो दिस इज एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, देखो 5 का है, टाइम कितना 10, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है t is equal to 0, एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट स्टार्टेड एट t is equal to 0, तो 0 ही है स्पीड उसकी, स्टार्टेड एट t is equal to 0 पे स्टार्ट किया तो u 0 है। ठीक, तो s is equal to हाफ AT स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो 250 आ गया, और 250 उसका डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, हाउ मच विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो v is equal to u plus AT, है ना। जस्ट a minute, just hang, ओके, तो जस्ट होल्ड है, तो ये था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस हो गया, एंड उसके बाद क्या था, फाइंड, अच्छा इसके बाद आगे भी डिस्टेंस रहेगा ना, फिर उसके बाद ये यहाँ से एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालनी पड़ेगी, हमें 50 आ गई, तो स्पीड इनटू टाइम से ये 500 और आगे गई। यहाँ पे जब पहुँची तो ब्रेक्स लगाए गए, तो उसमें हमें फिर से वो रिटार्डेशन होगा, तो उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये इसके लिए u का काम करेगा, ये जो 50 निकाली, यहाँ से वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, रुकने कितना टाइम है, 30 सेकंड तक, तो 30, ये यहाँ से यहाँ तक का 30 माइनस 20 10 रहेगा, और प्लस हाफ a, तो ये निगेटिव है, देखो -5 है इधर, सी है, ओके, तो इसलिए -5 पुट किया, और टाइम 10 सेकेंड, तो ये 250 और आ गया, तो ऐड कर दिया, तो फीट में दिए हुए हैं ना, फीट में दिया, तो मीटर नहीं लिखेंगे, फीट लिखेंगे लास्ट में, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल इतने फीट, 1000 फीट। नाउ इसका ग्राफ देखते, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो इनिशियली उसमें पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, ऐसे जाएगी, फिर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, पोजीशन उसका कांस्टेंट उससे चेंज होगा, फिर ब्रेक लगाए तो ये उल्टा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन तो उल्टा बाउल, उल्टा कट हो रहा है ऐसा समझ लो, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है तो सीधा कट हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द 7th क्वेश्चन। 8 देखते हैं, फिगर शोज द ग्राफ of velocity versus time for particle going along the x-axis. Find
द एक्सेलेरेशन, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी दी हुई है, ये 2 दी है, और फाइनल 8 दी हुई है। कितने टाइम पर? 10 पर। तो एक्सेलेरेशन निकालना है, v माइनस यू बाई टी, 8 माइनस 2/10। कौन सा एक्सेलेरेशन है ये? एवरेज एक्सेलेरेशन है, बट सिंस यूनिफॉर्म एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ये इंस्टेंटेनियस भी होगा। अच्छा, इन्होंने एक्सेलेरेशन, बट ये एवरेज एक्सेलेरेशन है एंड इट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ये इंस्टेंटेनियस पूछा है उन्होंने, दोनों सेम हो गए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्टेंस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से निकाल लो, या फिर एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 6 इंटू 10, 30। नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ ये भी है ना, पूरा एरिया चाहिए। ओके, जस्ट मिनट, पहले से देखते कितने रहा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 10, 10 यू 2 और ये 10 है, और ये एक्सेलेरेशन ऊपर से 0.6 आया, तो ये 50 आ रहा है ना, तो ये 20 पहले का भी आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एरिया में पूरा लेना पड़ेगा, ये इससे आ जाएगा 50 ना। द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो सेम आंसर होगा, है ना। एक मिनट, यहाँ तक का तुम्हारा 2 इंटू 10 20 आ गया, ठीक है, बाकी ये 30 आ गया था, सही है। एरिया से भी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक्स है और ये टाइम है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10, 0 से 10 तक। डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट 100 है, टाइम 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम विल गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है डायरेक्ट, एरिया नहीं निकलना है इसमें। एरिया कब निकलना पड़ता है? जब वेलोसिटी होती है। अभी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2, 5, 8 एंड 12। 2 यहाँ कहीं पे आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ कहीं पर आएगा, और 12 यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, तो पूरे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स द वेलोसिटी, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी। तो यहाँ दो एक्सट्रीम पॉइंट का डिफरेंस निकालें, 50 माइनस 0 x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 25, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगी, है ना। तो 50 को 2.5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और यहाँ पर कोई उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है रुकी हुई है वो, है ना, यहाँ पे रुकी हुई है। पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, रुकी हुई है, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो रेस्ट पर है। और फिर यहाँ पर तो इतना डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, और टाइम कितना है ये यहाँ का 2.5 है, 2.5, तो ये फिर से 20 आ रही है ना। और इधर में देखेंगे इसमें x2 0 है, x1 100 है, तो 0 माइनस 100, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक, 15 में से 10 माइनस हो गए तो 5, तो यहाँ पर 0 माइनस 100 डिवाइड बाई 5 माइनस 20 है। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। फाइनली 0 पे है, देखो यहाँ पर पहुँच गई वो, इसकी करस्पॉन्डिंग 0 डिस्प्लेस। कहाँ से था? यहाँ से इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, 10 के बाद और 15 से पहले, सभी जगह पे। ठीक है, तो दिस इज द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द डायग्राम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स।
पहले 40 सेकंड में निकालो। आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो है क्या क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम, ऑलराइट वेलोसिटी टाइम दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 40 सेकंड तक डिस्टेंस। एरिया निकाल लो, डिस्टेंस में दोनों एरिया ऐड होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला एरिया माइनस होता है, तो एक एरिया का निकाल के डबल कर लो, बेस आधा इंटू बेस 20 इंटू हाइट, तो 10 इंटू 5 50 और डबल कर दो 100 आएगा। एरिया को डबल कर दिया हमने यहाँ पे, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। देखो ये पॉजिटिव डिस्टेंस एक ऐसे हो रहा है, एक्चुअली एक ऐसे जा रही है ऑब्जेक्ट, फिर रिटर्न होकर अपने इधर आ रही है, क्योंकि इधर का नीचे का जो है जब निकालेंगे ना डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा वो, तो प्लस माइनस वो वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई, तो डिस्टेंस तो ऐड हो गया 50 प्लस 50, डिस्प्लेसमेंट 50 माइनस 50, क्योंकि माइनस दिखा रहा नीचे का उसके पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0, तो देयर फॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट से हमें पता लगा एवरेज, वापस वो इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गई 40 के बाद। डिस्प्लेसमेंट 0, देयर फॉर एवरेज वेलोसिटी 0। क्लियर। तो अगर ये ग्राफ ऐसे होता ये वाला भी, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी सेम आता। तो ये वेलोसिटी बढ़ी पहले उसकी, फिर 20 सेकंड के बाद 0 हो गई, फिर वो डायरेक्शन चेंज की उसने, फिर बढ़ी, है ना, और मैक्सिमम पहुंची दूसरी डायरेक्शन में, फिर ब्रेक लगे और फिर 0 हो गई। ठीक, चलो दिस मच ओनली, विल कंटिन्यू with the next further 10 questions in the next lecture. Do practice and try the questions before and then you see the video lecture. At least twice you practice each question. Thank you very much.